अरे शहर के पास के गांव की लड़की लाए हम। समझ लीजिए हमारे शहर से 40 मिनट का रास्ता है बहू के घर का, लेकिन है पूरा देहात एरिया। अच्छा क्या बहन जी, गांव देहात की लड़कियां ही सही रहती है। शहर की लड़कियां तो ऐसी आग लगाती है कि समझ लीजिए फायर ब्रिगेड भी बुझा ना पाए। सही तो है, पर आपको तो पता ही है गांव के लोगों के बीच में शहर का कितना क्रेज होता है। अब इसी के साथ परिवार वालों को देख लीजिए, आए दिन कोई ना कोई भाई इसका हम लोगों के घर में पड़ा रहता है। आता भी बिल्कुल खाली आता है, यह नहीं कि बहन के यहाँ जा रहे हैं तो 2 किलो मिठाई ले चले, फल फूल ले चले, लेकिन नहीं जी, हाथ झुलाते झोला उठाकर चले आते। अरे माँ, वो मेरे भाइयों का एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में हो गया है ना, तो छुट्टियों में अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा मुंह ना चलाया करिए मेरे घर के लिए, समझी? ये लीजिए दवाई खा लीजिए। सास पड़ोसी की तरफ देखती है। वैसे बहुत सही तो कह रही है, अब शहर में बच्चा रह रहा है तो छुट्टी में परेशान हो जाता है। अब दीदी का ससुराल है तो क्यों ना जाए। वैसे भी बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है। पर आप परेशान ना हो, दीपा जैसी बहू तो आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तभी वहां बबलू आ जाता है, सबके सामने चाय नाश्ता देखकर। क्या बात है, घर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा या पड़ोसियों को पकौड़े खिलाया जा रहा है? वैसे दीपा की क्या तारीफ हो रही थी? बीवी तो अच्छी है ही मेरी, बस कभी कभी भड़क जाती है। पड़ोसी और बेटे के मुंह से बहू की तारीफ सुनकर सास को अच्छा तो नहीं लगा। अच्छा भाई साहब, चाय तो नहीं पियेंगे आप? चलिए फिर मुलाकात होती है। पड़ोसी जो चाय पीने के लिए ही आया होता है। ऐसी बातें सुनकर, वैसे तो चाय पीने ही आया था, पर लग रहा है पिलाने के मूड में नहीं आप। ठीक है, बहू की 2 तारीफ कर दी तो सास का मुंह खुल गया। बबलू बेटा चलता हूँ, अपने आप को संभालना। अपने आप को संभाला मतलब? अंकल मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ का पारा देखकर लगता नहीं कि हम तुम ठीक रहोगे। चलता हूँ मैं। पड़ोसी तो वहां से चला जाता है, लेकिन सास का पारा सच में हाई हो जाता है। जरूरी है ये 4 लोगों के आगे तुम मेरी बेइज्जती करवाओ? मैंने आपकी बेइज्जती कब की? जब माँ कह रही है कि बहू के घर वाले लोग फ्री में हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो क्या जरूरत थी उनकी तारीफ करने की? अरे बोल देते हैं, हाँ शहर में खाने पीने रहने की वैसे इतनी दिक्कत है, ऊपर से तुम्हारे ससुराल वाले आ जाते हैं। बोला नहीं गया तुमसे? 1 नंबर के झोरों के गुलाम हो तुम। ये बोलकर सास सामने रखा पूरा नाश्ता चाय जमीन पर उठाकर फेंक देती है। बबलू को समझ में आ जाता है कि माँ को परेशानी क्या है। तभी वहां दीपा आती है। अरे ये कैसे गिर गया? क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा मन कर रहा था सामान पटकने का तो मैंने पटक दिया। अब बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जाओ यहाँ से और जल्दी से साफ करो ये सब। पर माँ जी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थक चुकी हूँ। कल रात भी बहुत देर से सोई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं कर सकती साफ। मेरी कमर में भी चोट लगी है। ये बोलकर वो सबको अपनी चोट दिखाती है, लेकिन जैसे उसकी चोट से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे क्यों माँ से जुबान लड़ा रही हो? अरे बहू कुछ तो शर्म कर, जरा जरा सी बात पर कमर दिखा देती हो। जाओ जाकर झाड़ू लेकर आओ। और क्या, वैसे भी जरा सा ये सामान समेटने में तुमको कितना वक्त लग जाएगा? सच में तुम ना दीपा बहुत ज्यादा मुंह चलाने लगी हो। दीपा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती है। घर वैसा का वैसा ही गंदा रहता है। दीपा की सास थे उसके खिलाफ। दीपा के पति बबलू और बेटे रोहन के कान भरे होते हैं, जिसके बाद से उसे कोई नहीं पूछता था। देर रात, अरे तुम सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी। बस बहुत देर से मिली क्या? पति कुछ नहीं कहता, बैठकर टीवी देखने लगता है। दीपा सोने जा रही थी कि क्या बात है, खाना नहीं दोगी? रात के 2 बजे आप खाना खाकर आने वाले थे ना? हाँ तो नहीं आया, अब भूखा मत जाऊं। दीपा किचन से रोटी सब्जी गरम करके पति के सामने रखती है। पति उठाकर थाली दीवार पर फेंक देता है। क्या हो गया? सब ठीक तो है? मतलब मैं रात को थक कर आया हूँ, वैसे भी शादी वाले घर में खाने पीने को कुछ खास था नहीं, और अपने घर में भी यही सब। जाओ दाल चावल लेकर आओ। लेकिन वो नहीं है। तभी वहां सास आ जाती है। नहीं है तो खाएगा नहीं क्या कुछ? मत तू जा, इसके तो बस की है नहीं खाना बनाना, तू ही बना दे मेरे लिए दाल चावल। हाँ मतलब वो मैं। हाँ माँ, क्या हो गया, हकला क्यों रही है? अरे वो मैं बना देती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी कुंडली में अंधेरा होने के बाद रसोई में जाने से जान को खतरा लिखा है। सास बेटे अभी आपस में बात कर रहे थे कि दीपा तब तक दाल चावल बनाकर रख देती है। आगे से खाना खाना हो तो घर पर पहले से बता दिया करिए, होटल नहीं खुला है ये। और जो दीवार पर खाना फेंका है ना, वो साफ करके सोना, मैं चली सोने। दीपा इस बार गुस्से से बोलती है। आय हाय बड़ी आई। दीपा को गुस्सा आ जाता है।
माँ जी आप तो सो रही थी ना, कैसे उठ गई? और आपको मैं आखिरी बार बता रही हूँ, खाना फेंकने का तुम्हारा और तुम्हारी माँ का शौक खत्म नहीं हुआ ना, तो तुम दोनों को खाना ही नहीं बना कर दूंगी, समझे? ये बोलकर दीपा कमरे में चली गई। सास और पति देखते रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। अगले रोज सास मंदिर के लिए जाती है तो, ये लीजिए खरबूजा है, रास्ते में खा लीजिएगा। क्या ये खरबूजा? अरे छोटा सा लंच बॉक्स आपके लिए, मंदिर जा रही है ना, धूप देख रही है कितनी ज्यादा है, कल को चक्कर वक्कर आ गया तो? अरे तो मंदिर जा रही हूँ, कोई तीरथ में नहीं जा रही हूँ जो खाना पीना साथ बांध रही है। जितना बोल रही हूँ माँ जी उतना सुनिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, दिन के खाने की तैयारी भी करनी है। ये छोटा सा लंच बॉक्स पकड़ी और चलिए मंदिर की तरफ। इतना बड़ा लंच बॉक्स, ये किस पार्टी के लिए? पार्टी? किसकी पार्टी? 1 लोग का खाना है। ये तुम्हारा है बड़ा वाला लंच बॉक्स, तुम्हारा बड़ा और छोटा वाला माँ जी के लिए। और मुझसे ना ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। कल आप लोगों ने मुझे इतना भला बुरा कहा कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आप लोगों से बात करने का। ये बोलकर दीपा अपने कमरे में चली जाती है। सास मंदिर जाती है, लेकिन जब मंदिर से लौट रही थी तो, हे भगवान मुझे तो चक्कर आ रहा है, इतनी धूप में, अभी तो घर भी दूर है, क्या करूं। तभी उसकी नजर झोले पर पड़ती है, टिफिन खोलती है और खा लेती है। हाय थोड़ा आराम मिला, वरना मैं तो चक्कर खा कर गिरने वाली थी। वो सीधे घर आ जाती है। कल ही मैंने इसको इतना भला बुरा कहा, इतनी खरी खोटी करने के बाद भी इसने मेरे लिए छोटा सा लंच बॉक्स रखा। भला हो भगवान तूने मुझे दीपा जैसी बहू दी। लेकिन कहते हैं ना, सास तो सास होती है। फिर एक दिन दीपा की सहेली घर आती है तो, अरे सुबह सुबह कौन जाता है किसी के घर, अभी तो दीपा नाश्ता बना रही है। सहेली दीपा की ओर देखती है और दीपा गुस्से में, हाँ तो कौन सा आपकी प्लेट से वो नाश्ता छीन रही है? ये लीजिए नाश्ता, और चाय में चीनी नहीं मिलेगी, शुगर बढ़ा हुआ है, पता है ना? फिर पूरी रात परेशान रहती है। अब कोई बाहर का आकर सामने बैठ जाए तो क्या खाना खाया जा सकता है? सब खाया जा सकता है, और आप तो कहीं भी बैठकर खा सकती हैं, बस आपको डर लगता है कि कहीं आपको कोई देख ना ले चीनी खाते हुए। अरे तो पर थोड़ी सी चीनी खा ली तो क्या हो जाएगा? जैसे माँ जी इतना बोलती है ना, वैसे ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करिए। जितनी एनर्जी मुझे डांटने में लगाती है, उतनी एनर्जी खुद को ठीक रखने के लिए लगाइए ना, तो ठीक रहेगा, और ज्यादा लंबे समय तक मुझसे लड़ पाएंगी, समझी? दीपा की सहेली देखती है कि कैसे दीपा की सास उसको इतना बुरा भला बोलती है, बावजूद इसके वो अपनी सास का पूरा ख्याल रखती है। जब दीपा घर का काम करके उसे लेकर अपने कमरे में लेकर बैठती है तो, यार तू सास का ख्याल रखती है, लेकिन वो तो तुझे किसी नौकरानी से कम नहीं समझती। मर जाने दे बुढ़िया को, हमेशा तेरे पर चिल्लाती रहती है। चुप कर यार, कैसी बात कर रही है? सास बहू का रिश्ता तो जग में वैसे ही बदनाम है। अपने बेटे की शादी उन्होंने मुझसे खुद को मरने के लिए नहीं की थी, बल्कि घर का ख्याल रखने के लिए की थी। और वैसे भी यार उनको मैं क्यों अच्छी लगूंगी? मैं कोई उनकी बेटी थोड़ी ना हूँ, बहू तो हमेशा दूसरी होती है। तो बनी रहे मदर टेरेसा, और तेरी सास तेरा गला दबाती रहेगी। चल यार मुझे मार्केट जाना है, तू भी चला मेरे साथ? अरे नहीं यार मैं कैसे चलूं, अभी तो पूरा काम बचा है। उनके कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, दिन का खाना, उसके बाद रोहन भी आ जाएगा। एक काम कर तू जा, मैं फिर कभी तेरे साथ चलूंगी। सहेली वहां से निकल रही थी कि बबलू आ जाता है। क्या बात है, मेरी बीवी को तो हर वक्त फुर्सत ही फुर्सत है, सहेली के साथ गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। सहेली दीपा के पति की बात को अनसुना करके वहां से निकल जाती है। जितना समय तुम ये यारी दोस्ती निभाने में लगाती हो ना, उतना घर के कामों में और मेरी देखरेख में लगाओ तो आइडियल बीवी बन सकती हो। मुझे आइडियल बनाने से पहले एक बार खुद को तो देखिए, बात करने की तमीज नहीं है। मेरी सहेली के सामने कुछ भी बकवास किए जा रहे थे। सुबह का नाश्ता अभी तक मेरे सामने आया नहीं, आज ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा उसका भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन जबान सुधारने की जरूरत मुझे है ना? दीपा देखती है कि सामने उसकी सहेली खड़ी है। अरे रीना वापस आ गई, क्या हो गया, कब आई वापस? वो छोड़, ये बोलकर वो दीपा के पति की ओर घूरती है। मेरी गाड़ी की चाबी रह गई थी। दीपा रीना को उसकी कार की चाबी देती है। चलना जरा दरवाजे तक छोड़ दी। दीपा पति की ओर देखती है और उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती है। क्या हालत बना रखी है तूने, अपने कॉलेज में कितने अच्छे से रहती थी, सबसे फेवरेट लड़की थी तू पूरे कॉलेज की, और आज अपने ससुराल में सबसे ज्यादा अनवांटेड बनकर रह गई। क्यों इन लोगों की जली कट्टी सुनती रहती, पागल है क्या? अरे नहीं यार, ख्याल भी तो रखते हैं ये लोग मेरा, और मैं भी इन लोगों का ख्याल रखती हूँ। वैसे भी जितनी बातें मुझे सुनाते हैं उससे ज्यादा 4 बातें मैं ही सुना देती हूँ। तो छोड़ना, फिर मिलते हैं। ये बोलकर दीपा अपनी सहेली को विदा करके वापस रसोई में आ जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है।
पति साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऑफिस जाता है और जैसे ही ऑफिस में खाने के वक्त अपना बड़ा सा लंच बॉक्स खोलता है। यार एक बात तो है, भाभी जी तेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ तो मेरी बीवी है तो मेरा ख्याल रखेगी ना। अबे वो डरती रहती है कि मैं कहीं कुछ बाहर का ना खा लूं, इसीलिए इतना ताम झाम देकर भेजती है बड़ा सा लंच बॉक्स। वही तो यार, वैसे तेरे खाने में ना तो ज्यादा नमक होता है ना ही ज्यादा चीनी, दही और सलाद तो भर भर के देती है भाभी जी अपने बड़े से लंच बॉक्स में। मैं तो अपनी बीवी को बोलता रह जाता हूँ, लेकिन उसका तो एक ही तरीका है खाने देने का, भर भर के रोटी सब्जी रख दो, बस काम खत्म। ला तू थोड़ा खाना खिला अपना। बबलू बेचारा क्या बोलता है, खाना दोस्त को देता है और दोस्त का खाना खुद लेता है, लेकिन दोस्त का खाना उससे खाया ही नहीं जाता। वो मन में सोचता है, ये बात तो है, दीपा खाना बहुत अच्छे से देती है, बहुत ख्याल रखती है वो मेरा, तभी शायद मैं इतनी एनर्जी के साथ काम कर पाता हूँ। तभी उसके कान में दोस्त की आवाज आती है। क्या सोच रहा है? वो पापड़ टुकड़ा भाभी जी ने भेजा है, वो जरा पकड़ा रहा। क्या बात है यार, आम की चटनी मस्त बनी है, सही खाना देती है भाभी जी तुझे यार। हाँ देती तो है, लेकिन मेरे लिए देती है। वो क्या है ना, मुझे पापड़ चटनी के बिना खाना खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता तो अब खाने की आदत डाल ले। अरे क्यों आदत डाल लूं भाई, मेरी बीवी ने मेरे लिए इतने अच्छे से इतनी मेहनत से खाना पैक किया और वो खाना मैं तुझे दे दूं, मुझे डंडे मारेगी। वैसे भी मेरी बीवी पूरी झांसी की रानी है। चल खाना वापस कर। बबलू दोस्त का सादा सा सिंपल खाना उसको पकड़ा के अपना लंच बॉक्स ले लेता है और खाना खाने लगता है। तभी वहां दूसरा दोस्त आता है। यार बबलू, तेरा इतना बड़ा लंच बॉक्स देखकर ना मुझे बहुत जलन होती है। मेरी बीवी से तो 2 डब्बे ही नहीं भरे जाते हैं, और तेरी बीवी लगता है तो कार में बाद में बैठता है, वो पहले खाना रख देती है। सच में यार मानना पड़ेगा भाभी जी को। हाँ नहीं तो क्या। अच्छा चलो अब खाना खाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। पति घर आता है तो देखता है पड़ोसन उसकी माँ के साथ बैठी है। लो बबलू भी आ गया। अरे बेटा गजब हो गया, तेरी मौसी देख क्या बोल रही है। इनकी बात सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया कि तू डर गई माँ? तुझे तो यम आकर भी डरा नहीं सकता। वैसे घर में पंचायत क्यों बैठा रखी है? एक तो तुझे बात करने की तमीज नहीं है। घर में बड़े बुजुर्ग आए हो, ये पंचायत नहीं होती। दुख सुख एक दूसरे से साझा करना होता है। कमला मौसी बता रही है कि उनकी बहू के माँ का शुगर खूब बढ़ गया है। बहू उसके मायके गई हुई है, पता नहीं माँ बचेगी कि नहीं। अब मौसी की बेटी उनका घर देख रही है। हाँ ये तो है भाई, दुख सुख में सिर्फ बेटियां ही काम आती है, बहुएं तो चली जाती है अपनी माँ का ख्याल रखने। यहाँ तो मेरी कोई बेटी भी नहीं है जो मेरे सुख दुख को पूछेगी। हाँ बेटा तो जैसे सूली पर लटका कर रखता है ना। अरे मैं भी तो पूरा ख्याल रखता हूँ आपका। वैसे शुगर कितनी है तेरी माँ? तभी दीपा आ जाती है हाथ में चाय लेकर, पड़ोसी को चाय देते हुए। माँ का शुगर तो काफी वक्त से कंट्रोल में है। ये सही है। सही तो है, पर मेरी चाय कहाँ है? मैं क्या ऐसे मुंह देखो कमला का? आपकी चाय बन रही है बिना शुगर की, पता तो है, फिर हमेशा क्यों बोलती रहती है? चलो माँ, ये तो शुक्र है कि तेरी शुगर कंट्रोल में है। अपनी शुगर का ध्यान रखा कर माँ। हाँ बहन जी, शुगर तो तुम्हारी भी बड़ी रहती थी किसी जमाने में। अपनी शुगर का ध्यान रखो, बहुत बेकार बीमारी होती है ये शुगर की, कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। सास बहू की तरफ घूरती है। अरे हमें क्या होगा, हम तो 24 घंटे निगरानी में रहते हैं। निगरानी में मजाल है कि चीनी का एक दाना जीभ में रख ले, दरोगा की तरह बहू सर पर नाचने लग जाती है। किस्मत वाली हो बहन, वरना मेरी बहू की भाभी को तो कोई लेना देना नहीं था अपनी सास से। जो सब खाएंगे वो खाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए कोई अलग खाना बन रहा हो। तो मरीज का खाना भी वही जैसे घर पे दूसरे लोगों का खाना। बड़ी किस्मत वाली होगी, वरना यहाँ तो बिना शुगर का खाना पीना खा खा कर गले की हालत बांसुरी हो रखी है। तभी कमला मौसी के फोन पर उनकी बहू का फोन आता है। लो बहू का फोन आ गया, देखो क्या बोल रही है। पता नहीं कब उसकी माँ शुगर की बीमारी से ठीक होगी और कब बहू घर आएगी। अरे मौसी फोन उठा भी लो कि सारी पंचायत करोगी। फिर क्या, कमला मौसी फोन सुनते ही घबराकर फोन रख देती है। अरे क्या हो गया कमला, बहू के घर पे सब ठीक है ना? तो इतना कैसे घबरा रही है? अरे नहीं कुछ ठीक नहीं है, बहू की माँ का देहांत हो गया। बहुत रो रही थी बेचारी, बोल रही थी अचानक से। खैर मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मैं चलती हूँ। मौसी मैं छोड़ाऊँ आपको? मौसी मैं खाना बना रही हूँ, आपके घर भी भेज दूंगी, आप परेशान ना होना। नहीं नहीं खाना तब क्या ही खाना, बहू के घर जाना पड़ेगा। हे भगवान। कमला मौसी वहां से चली जाती है। देखा माँ जी, शुगर को कंट्रोल रखना कितना जरूरी है।
आपको भले मैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर खुद की सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो मुझे आपके सामने बुरा बनना ही होगा। मेरे बुरा होने से आप अच्छी रहती है तो मैं बुरी ही अच्छी। दीपा ये बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ ये बात तो है, दीपा तेरा ख्याल रखती है, इसीलिए तो मैं आराम से ऑफिस में काम कर पाता हूँ। सही बात है। कमला की समधन का सुनकर तो मुझे भी डर लग गया। दीपा बहू का भला हो भगवान, जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है। नहीं तो पता नहीं मैं तो कब की स्वर्ग सिधार चुकी होती। और पता है मैंने तो बहू के साथ कभी कुछ अच्छा बोला ही नहीं। और नहीं तो क्या माँ, मैंने भी हमेशा उसे गुस्सा ही दिखाया। अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे ऑफिस में जब मेरा टिफिन खुलता है तो सब मुझे कहते हैं इतना बड़ा लंच बॉक्स तो किसी का नहीं है। एक एक चीज बहुत ही कायदे से वो मेरे लंच बॉक्स में रखती है। सही कह रहा है बेटा, हम भले ही बहू को कितना अपमान करें, उसके साथ जितना भी लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन वो अपना फर्ज नहीं भूलती, हम सबका ध्यान रखती है। भला हो दीपा का।